आज रात 8 बजे के बाद सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, दुबई, इराक के अंदर करोड़ों लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। मालियाती इदारे ने रिपोर्ट शाया कर दिया है और उसने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के अंदर न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया तो उसके रेडिएशन से पूरा गल्फ खतरे में पड़ सकता है। और उसने यह भी इंकिशाफ किया है कि इस वक्त हवाओं की रफ्तार मुकम्मल तौर पर गल्फ की तरफ है। अगर अमेरिका ने गलती से भी ईरान के अंदर न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया तो उसके रेडिएशन से पूरा गल्फ खतरे में पड़ सकता है, यानी पूरे अरब ममालिक खतरे में पड़ सकते हैं। ट्रंप की तरफ से आज रात 8 बजे की डेडलाइन दी गई है और उसने कहा है कि अगर आज रात 8 बजे तक ईरान ने कोई मुआहदा नहीं किया तो हम सब कुछ तबाह कर देंगे। और उसने यह भी कहा है कि शायद हम एक ही दिन में पूरे ईरान को भी तबाह कर दें। इसने साथ में यह भी कहा कि यह अल्टीमेटम खत्मी है और उसके बाद कोई फैसला और नहीं होगा। मालियाती इदारे ने पूरी दुनिया को बताया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के अंदर न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया तो उसके रेडिएशन से पूरा गल्फ खतरे में पड़ सकता है। यानी इनमें सबसे पहला सऊदी अरब आता है, दूसरे नंबर पर दुबई आता है, उसके बाद तीसरे नंबर पर कुवैत, कतर, ओमान आता है, इराक आता है, बहरीन आता है और तमाम तर मुल्क इनसे मुतासिर होंगे। ईरान का जो अब्बास अराक्ची है उसने भी यह दावा किया था कि अगर अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया तो उसके रेडिएशन से गल्फ कंट्री भी मुतासिर होंगे, हम सिर्फ मुतासिर नहीं होंगे। मतलब जब भी आप किसी न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाते हैं तो इससे एक धुआं निकलता है और वो धुआं हवा के साथ मिलता है। अब ये हवा पे डिपेंड करता है कि उसका रफ्तार किस तरफ है, ये उसी तरफ चला जाता है। अब मालियाती इदारे ने यह भी कहा है कि हवा का रफ्तार ईरान से मुकम्मल तौर पर गल्फ कंट्रीज की तरफ है। अच्छा, जब भी ये रेडिएशन लीक हो जाती है, हवा के साथ ये मिक्स हो जाता है तो बाहर काना पड़ा होता है, ये उसके ऊपर भी असर डालता है। बाहर हवा में पानी पड़ी होती है, ये उसके ऊपर भी असर डालता है। सबसे पहले जब आपकी रेडिएशन हवा को अपने अंदर लेते हैं तो आपके गलन में सोजन होती है और उसके बाद आप शदीद मुश्किलात में पेश आते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आप इनसे बेहोश भी हो सकते हैं। बहरहाल ये मालियाती इदारे ने रिपोर्ट शाया किया है। अल्लाह से दुआ है कि यह जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर यह जंग ख़त्म ना हुई तो इसकी लपेट में पूरे अरब ममालिक आएंगे और इस वक्त अरब ममालिक के अंदर तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी रिस्क हलाल कमा रहे हैं। तो अगर अरब कंट्रीज़ के अंदर हालात ख़राब हो गए तो 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी बेरोज़गार हो जाएंगे और उसके घरों के अंदर चूल्हे टंडे पड़ जाएंगे। बहरहाल आप इसके ऊपर क्या राय देते हैं उन्हीं से कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है और इस वीडियो को भी आगे शेयर करो जहाँ पे भी वो खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।